आगे बढ़ते हैं। उदयपुर के गोगुंदा थाना इलाके में रेव पार्टी पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने होटल और फार्म हाउस से 28 युवक युवतियों को गिरफ्तार किया है। वहीं फार्म हाउस का संचालक कांग्रेस नेता का नाम सामने आया है। पुलिस ने यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव सिद्धार्थ गहलोत पर एफआईआर दर्ज किया है। आरोपी कांग्रेस नेता ने सफाई देते हुए कहा कि दोनों होटल और फार्म हाउस में कोई लेना देना नहीं है। मैं पुलिस पर मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाऊंगा। बताया जा रहा है कि गोगुंदा पुलिस ने 19 जनवरी को रेव पार्टी पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया था। इस कार्रवाई के दौरान एक फार्म हाउस और हॉलिडे होम में 10 युवतियां और 18 युवकों को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में नया मोड़ सामने आया है। इस मामले में एक फार्म हाउस के संचालक के रूप में कांग्रेस नेता का नाम सामने आया है। पुलिस ने कांग्रेस नेता को गिरफ्तार किया है और आरोपी कांग्रेस नेता सचिव सिद्धार्थ गहलोत ने कहा कि पुलिस मुझे बदनाम करने के लिए गिरफ्तार कर रही है। मैं गिरफ्तार होता तो खुला नहीं घूम रहा होता। उधर डीएसपी ने कहा कि गिरफ्तार नहीं हुआ है। मौके से गिरफ्तार मैनेजर ने सिद्धार्थ गहलोत को फार्म हाउस का संचालक बताया है। इस मामले में मेरे को भी लोकल जो न्यूज़ चैनल से उससे पता चला कि मेरे खिलाफ कोई ऐसा मामला दर्ज हुआ है और मुझे गिरफ्तार भी बताया गया है। जब मैंने संबंधित अधिकारियों से वगैरह पूछताछ करनी चाहिए तो सब आनाकानी करने लगे और मैं अब आपके सामने हूं और मुझे ऑन रिकॉर्ड षड्यंत्र पूर्वक गिरफ्तार बताया जा रहा है, जबकि मैं गिरफ्तार नहीं हूं। पुलिस इतनी बड़ी गलती कर सकती है ये मुझे पता नहीं था। जिस विला पर रेव पार्टी हुई, मेरी अभी जानकारी में आया कि वो किसी भाजपा नेता की थी और उस अपनी खामियों को छुपाने के लिए सिद्धार्थ गहलोत को षड्यंत्र पूर्वक घसीटा जा रहा है और मेरी राजनीतिक छवि को खराब किया जा रहा है। और इस पूरे मामले को लेकर जो भी होंगे इसमें मैं मानहानि का मुकदमा करूंगा और जो भी इसमें होंगे मैं सबको शामिल करूंगा इसमें। और कोटपुतले में मिल की दीवार गिरने से मजदूर की मौत हो गई। घटना बानसूर के बाजुरा ग्रेडिंग मिल की है। बताया जा रहा है कि मजदूर दीवार के नीचे काफी देर तक दबा रहा। दीवार गिरने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, राहत बचाव कार्य में जुटे और साथ ही मलबे से मजदूर को बाहर निकाला गया। नाजुक हालत में मजदूर को उपजिला अस्पताल बानसूर में भर्ती करवाया गया। डॉक्टरों ने मजदूर को मृत घोषित कर दिया। थाना अधिकारी ने घटनास्थल का मुआयना किया। उधर थाना अधिकारी ने घटना निर्माण को हादसे की वजह बताई। राजेश कुमार जी की फर्म है जिसमें बाजरा ग्रेडिंग का कार्य होता है और इसमें एक मजदूर लीलाराम की दीवार के नीचे दबने से घायल हुआ है, जिसको हॉस्पिटल पहुंचाया हमने। डॉक्टरों द्वारा उसका इलाज किया जा रहा है और जैसी स्थिति होगी देखेंगे। बाकी इसमें निर्माण की लापरवाही सामने स्पष्ट दिख रही है कि निर्माण घटिया क्वालिटी का था, जिसके कारण ये दीवार गिरी। जैसी रिपोर्ट होगी वैसी कार्रवाई करेंगे। और जैसलमेर से खबर है, जहां भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सर्दियों में कोहरे और ठंड के कारण बढ़ती घुसपैठ और ड्रोन खतरों को देखते हुए सीमा सुरक्षा बल ने ऑपरेशन सरधवा का आगाज किया है। ये अभियान 28 जनवरी तक चलेगा, जिसमें बीएसएफ के जवान और अधिकारी आधुनिक हथियारों और उपकरणों के साथ सीमा पर पूरी सतर्कता के साथ तैनात रहेंगे। इस विशेष अभियान का उद्देश्य सरहद पर घुसपैठ को रोकना है। ये ऑपरेशन बीएसएफ की सुरक्षा प्रणाली को नई चुनौतियों से निपटने के लिए मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। बीएसएफ के जवान न केवल पैदल गश्त कर रहे हैं, बल्कि वाहनों और ऊँटों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। बीएसएफ नॉर्थ सेक्टर डीआईजी योगेंद्र सिंह ने ऑपरेशन सरधवा को लेकर एनडीटीवी से बातचीत की है, सुनाते हैं आपको। देश की पश्चिमी सरहद पर बीएसएफ तैनात है ताकि आप और हम सुरक्षित रह सकें। ऑपरेशन सरधवा आज 22 जनवरी से शुरू हो चुका है, जो 28 जनवरी तक लगातार जारी रहेगा। सर्दी में कोहरा बहुत रहता है, टेम्परेचर 0 से नीचे चला जाता है और इस विषम प्राकृतिक परिस्थितियों से निपटते हुए बीएसएफ के जाबाज इस ऑपरेशन को चलाते हैं ताकि कोई भी दुश्मन ये नापाक हरकत ना कर सके और इस कोहरे का फायदा ना उठा सकते। मेरे साथ डीआईजी योगेंद्र सिंह जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कुछ जो है प्रायोरिटीज रहती है ऑपरेशन सरधवा को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी प्रायोरिटी तो ये है कि हमारी जो रोजमर्रा की ड्यूटीज है, इसमें किस प्रकार से हम उसको एक तरह से हम लेखा जोखा करते हैं कि हम इसमें क्या क्या और बेहतरी कर सकते हैं, क्या क्या हमारी जो ग्रे एरियाज है उसको हम गैप को फिल कर सकें। इन सब चीजों का जायजा लेने के लिए सभी हमारे अधिकारी और हम लोग वहां पर इस समय सीमा के ऊपर रहेंगे। सर, बात करें तो कौन कौन से थ्रेट्स जो है वो बढ़ जाते हैं? सरधवा क्यों ऑपरेशन चलाया जाता है? देखिए, जो रोजमर्रा के थ्रेट है उसके लिए तो हमारी डेली जो ड्यूटीज है वो करते हैं, लेकिन जैसा आपको पता है आजकल थ्रेट ड्रोन का सबसे बड़ा थ्रेट है। उस ड्रोन चैलेंज को निपटने के लिए हम किस प्रकार से हम कार्रवाई करें, हमारे जो सीमा के ऊपर हमारी चौकसी है या प्रेजेंस है, उसके साथ साथ हिंटरलैंड में यानी पीछे की तरफ हम अपनी पेट्रोलिंग बढ़ाते हैं, पीछे की तरफ हमारा डिप्लॉयमेंट बढ़ाते हैं।
सो दैट कोई भी इस प्रकार का जो अगर कार्रवाई को अंजाम देने की कोशिश करें तो उससे हम निपट सकें। सर गणतंत्र दिवस आ रहा है, साथ ही साथ जो है बाड़मेर में भी हथियार पकड़े गए, बीएसएफ का एक बड़ा सफल जो है वो योजनाबद्ध तरीके से उन्हें पकड़ा। तो क्या लगता है कितने ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है आने वाले वक्त में? बिल्कुल, बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। जैसा मैंने बताया कि ड्रोन एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि सीमा के ऊपर तो हम खड़े हैं, लेकिन हवाई मार्ग से किस प्रकार से ये जो हमारे एडवर्सरीज है या हमारे काउंटर पार्ट है कोशिश कर रहे हैं, और जितनी वो कोशिश कर रहे हैं उतना ही हम अपनी तैयारियों को किस प्रकार से दुरुस्त करें, इन सब कार्यों के लिए हम कर रहे हैं। क्योंकि हम किसी भी जगह को, किसी भी स्थान को ये नहीं समझ सकते कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता। किसी भी स्थान पे कुछ भी कार्रवाई हो सकती है। कोहरा घना होता है, टेम्परेचर माइनस तक चला जाता है, तो घुसपैठ की जो संभावना है उनसे नकारा नहीं जा सकता है। तो उसके लिए पहले से ही सतर्कता जरूरी है और बीएसएफ ड्रोन से निपटने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम को डेवलप कर रहा है। साथ ही साथ तमाम जो जवान है उनका मोरल हाई है और हर कोई पूरे जोश और होश के साथ सरहदों की रक्षा कर रहा है ताकि आप और हम सुरक्षित रह सके। इसको लेकर ऑपरेशन सरदवा आज से शुरू हुआ और 28 तारीख तक तमाम जो बीएसएफ के अधिकारी है वो जवानों के साथ बॉर्डर पर तैनात रहेंगे। श्रीकांत व्यास, एनडीटीवी, जैसलमेर।